पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को सर्वप्रथम संदिग्ध मानने वाले विद्वान कौन है? तो इसमें से 5 ऑप्शन दिया गया है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल ने। इन्होंने आदिकाल का नाम इस जो 12 काव्य लिए थे उसमें से एक पृथ्वीराज रासो को भी लिया था, लेकिन इन्होंने ही इसे सर्वप्रथम संदिग्ध मानने वाले विद्वान है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न है, सिद्धों की वाणियों का संग्रह बोधगान ओ दोहा के नाम से किसने संपादित किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो हरप्रसाद शास्त्री जी है, इन्होंने नेपाल से प्राप्त प्रतियों के आधार पर बोधगान और दोहा का संपादन किया था। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल कहने की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है? चारण काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक, क्योंकि ये जो आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन और राम कुमार वर्मा ने भी दिया है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। चौथा प्रश्न है, देसी बहना सब जन मिठा, देसी वचन सबको मीठा लगता है, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? तो ये किसका होगा? ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति का। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, जय मयंक जस चंद्रिका नामक ग्रंथ की रचना किस कवि ने की है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मधुकर कवि ने इस ग्रंथ की रचना की है, जिसमें ये जयचंद की वीरता का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब छठा प्रश्न है, भक्तमाल में कुल कितने कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये जो भक्तमाल है, इसकी रचना किसने किया है? नावादास कृत भक्तमाल में भक्तमाल नावादास द्वारा रचित है, और इसमें लगभग 316 कवियों का संक्षिप्त जीवन परिचय है। अब हम सातवां प्रश्न देखेंगे, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मलुकदास। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन संत कबीर की विचारधारा में नहीं मिलता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कबीर अद्वैतवाद और हठयोग और सूफी दर्शन से प्रभावित थे। विशिष्ट द्वैतावाद वैष्णव संप्रदाय का है। ठीक है, अब नौवां प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर बी, हित हरिवंश। हित हरिवंश ने वृंदावन में इस संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, अब 10वां प्रश्न है, रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। तुलसीदास को उनके रूपक विधान की श्रेष्ठता के कारण रूपकों का बादशाह कहा जाता है। ठीक है, अब 11वां प्रश्न है, कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यह जो है चिंतामणि त्रिपाठी की प्रसिद्ध लक्षण ग्रंथ है। ठीक है, अब 12वां प्रश्न है, टीटी मुक्त काव्यधारा के अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन माने जाते हैं जिन्होंने नागरीदास के नाम से रचनाएं की है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नागरीदास रीति काल के अंतिम चरण के कवि थे जिन्होंने कृष्ण भक्ति पर रचनाएं की है। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब 13वां प्रश्न है, बिहारी सतसई पर लिखी गई सबसे प्रामाणिक टीका कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लल्लू लाल द्वारा रचित लाल चंद्रिका, जो कि बिहारी सतसई की सबसे प्रामाणिक टीका मानी जाती है। ठीक है, अब 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन सा लक्षण ग्रंथ नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्र प्रकाश। ये जो छत्र प्रकाश है यह एक चरित्र काव्य है। ठीक है। अब 15वां प्रश्न देखेंगे, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो केसर दास की रचना है जहांगीर जस चंद्रिका, जो कि उन्होंने जहांगीर की प्रशंसा में लिखी गई थी। ठीक है, लिखा था। अब 16वां प्रश्न है, भारत भारती के प्रकाशन के पश्चात मैथिली शरण गुप्त को कौन सी उपाधि मिली थी? इसका आंसर होगा, और ये हम जानेंगे कि इसको ये उपाधि किसने दिया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्र कवि। और जो महात्मा गांधी जी ने इन्हें यह उपाधि दी थी। 17वां प्रश्न है, कामायनी को मानव चेतना का महाकाव्य किसने कहा? तो इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी की विस्तृत समीक्षा करते हुए ये संज्ञा दी थी। ठीक है। अब 18वां प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह प्रसिद्ध पंक्ति किस छायावादी कवियत्री की है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा। यह पंक्ति जो है ये महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध पंक्तियों में से एक है। अब 19वां प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर के द्वारा ये प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में हुई थी, और यह 1935 में हुआ था। ठीक है। अब 20वां प्रश्न देखेंगे, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1959 में। और ये अज्ञे के द्वारा संपादन किया गया था। अब 21वां प्रश्न है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भीष्म साहनी। भीष्म साहनी का यह उपन्यास भारत और पाक के विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। ठीक है। अब 22वां प्रश्न है, चीप की दावत कहानी के लेखक कौन है? तो चीप की दावत कहानी के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भीष्म साहनी। 23वां प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास किस विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए, उपन्यास श्री लाल शुक्ल द्वारा। यह एक व्यंग प्रसिद्ध उपन्यास है। अब 24वां प्रश्न देखेंगे, सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब संभाला था? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, द्विवेदी जी ने 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन का भार संभाला था। ठीक है। अब 25वां प्रश्न है, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो अर्धनारीश्वर जो निबंध है यह दिनकर जी की प्रसिद्ध सांस्कृतिक निबंध का एक संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है? अब हम व्याकरण के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो इसमें से कौन सा शब्द योग रूढ़ का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंकज। विद्यालय यौगिक शब्द का उदाहरण है। पुस्तक भी। 27वां प्रश्न है, शंकर शब्द का सही उदाहरण कौन सा है? तो इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो रेल है ये अंग्रेजी का और गाड़ी हिंदी का शब्द है, अतः यह शंकर शब्द है। अब 28वां प्रश्न देखेंगे, स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? स्वागत का क्या होगा सही संधि विच्छेद? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, सुजोड़ आगत।
इसमें यण संधि है। अब 29वां प्रश्न देखेंगे, अत्यधिक में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अत्यधिक में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? सी अति होगा, ठीक है। अब 30वां प्रश्न है, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तिरंगा में तो द्वंद्व भी हो सकता है क्योंकि इसमें संख्यावाची शब्द का प्रयोग हो रहा है, और बहुब्रीहि भी होगा क्योंकि ये भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है, वो तिरंगा है। तो इसका आंसर हम ई दे सकते हैं, एक से अधिक, क्योंकि तिरंगा में संख्यावाची होने से ये द्विगु और भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक होने से ये बहुब्रीहि होगा, इसीलिए इसका आंसर ई होगा, एक से अधिक। अब 31वां प्रश्न है, प्रत्येक शब्द किस संधि का उदाहरण है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रति प्लस प्रति जमा एक, प्रत्येक। इसमें कौन सी संधि है? यण संधि। अब 32वां प्रश्न देखेंगे, आजीवन शब्द में कौन सा समास है? आजीवन में कौन सा समास है? इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव, क्योंकि आ उपसर्ग के साथ ये जीवन शब्द है और आ इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो जिसमें उपसर्ग लगा रहता है उसमें अव्ययी भाव समास होता है। 33वां प्रश्न देखेंगे, चमक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाकर नया शब्द नहीं बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आहट, क्योंकि चमकदार चमकीला होते हैं, चमकाहट नहीं। आहट जो है ये प्रत्यय, ये घबरा कर जो होता है उसमें घबरा घबरा में लगता है, जैसे घबरा में हम आहट लगा देंगे तो घबराहट होगा। अब 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम का है? तो तत्सम तो हम जानते हैं जो संस्कृत से मिलता जुलता शब्द हो, तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, कपूर। 35वां प्रश्न है, निर्विवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, निर। निर प्लस विवाद, निर जमा विवाद। मनोहर में कौन सी संधि है? तो मनोहर में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि, क्योंकि मना प्लस हर, इसमें विसर्ग संधि है। 37वां प्रश्न है, घुड़सवार कैसा शब्द है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, घुड़ जमा सवार। 38वां प्रश्न है, परिश्रम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो श्रम एक शब्द है, उसमें परि उपसर्ग लगा है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 39वां प्रश्न है, राजपूत में कौन सा समास है? तो राजपूत, राजा का पुत्र, इसमें का चिन्ह लगा है, तो ये तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर सी। 40वां प्रश्न है, वैज्ञानिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो वैज्ञानिक, तो इसमें कौन सा प्रत्यय